नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी गुनाहगार हरदा का आखिर कौन है। जी हाँ, हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना खतरनाक था कि पूरा क्षेत्र दहल गया। धमाके का असर 40 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आए। उन्होंने सबसे पहले हादसे को लेकर मीटिंग की, फिर सेना से भी मदद मांगी। 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेंगी। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सवाल यह कि हरदा का गुनहगार कौन है। क्या इस घटना के बाद प्रशासन सबक लेगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इस जोरदार धमाके से हरदा दहल गया। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ। हादसे में 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। हादसे के बाद मोहन सरकार भी एक्शन में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली गई। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं 200 से ज्यादा घायल अस्पताल लाए गए हैं। पटाखों की फैक्ट्री हरदा शहर में ही मगरधा रोड पर बैरागढ़ गाँव में है। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूर बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई जैसे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया। 400 से ज्यादा पुलिस बल भेजा है। ऐसा बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने हादसे पर दुख जताते हुए साफ कर दिया है कि सरकार हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। ACS होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहां तत्काल पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहां लगाया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा है। हरदा हादसे ने झाबुआ के पेटलाबाद धमाकों की याद दिला दी। इसमें भी कई लोगों ने जान गंवाई थी। बाद में इसकी जांच के लिए कमेटी भी बनी, लेकिन सबूतों के अभाव में 7 लोगों को बरी कर दिया गया था। ऐसे में अब सवाल यही है, क्या पेटलाबाद की घटना के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया था? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा, हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो आज बात करेंगे हरदा में हुए इस हादसे का कि आखिर गुनाहगार इसका कौन है। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास कि पहले पेटलाबाद, आवाज जी आ रही शर्मा जी आपको? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आपकी आ रही है, अब आई आवाज? चलिए मैं आऊँगा शर्मा जी आपके पास, जब तक हमारी टीम जोड़ रही है आपको। तो प्रभु जी, जो मुस्तैदी अब दिखाई जा रही है कि पटाखा फैक्ट्रियों की जांच के निर्देश हैं, कमेटी बना दी गई है, दोषी कौन है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, घायलों को उचित उपचार मिले, जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, ये सारी कवायद बेहतर नहीं होता कि अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको समय समय पर निर्देश है, कोई अलग से निर्देश की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना। प्रशासन को सब पता है कि अगर पटाखा फैक्ट्री है तो उसके नाम्स क्या हैं, क्या उसके आसपास की
परिस्थिति होना चाहिए, घनी बस्ती नहीं होना चाहिए, ऐसी तमाम सारी चीज़ें। फिर भी हादसे दर हादसे होते जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि इसकी जांच बनेगी, फिर ये जब तक कमेटी रिपोर्ट देती फिर वो रिपोर्ट धूल खाने लग जाती, जब तक कि कोई नया हादसा ना हो जाए। बिल्कुल मनोज जी, जो कार्रवाई की गई है राहत एवं बचाव के कार्य वो सराहनीय है। सरकार ने तत्काल जैसे ही घटना हुई सुबह 11 बजे सूचना मिली और सरकार ने तुरंत ही उसकी भयावहता को समझा कि कैसी भयावह घटना ये होती हुई दिखाई दे रही है और तत्काल राहत एवं बचाव के लिए काम शुरू कर दिया। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस भेज दी। अभी भी 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस वहाँ पर हैं। बिल्कुल। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ भेजी गई हैं वहाँ पर आग बुझाने के लिए और मंत्री को, उदय प्रताप सिंह जो मंत्री हैं उनको भेजा गया था अधिकारी के साथ, वो निरीक्षण किया उनने, वहाँ पर अस्पतालों में जाकर घायलों को भी देखा। ये प्रक्रिया अपनी जगह सही है राहत और बचाव के कार्य। लेकिन जो बात आपने उठाई है वो बिल्कुल सही है कि प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी इसमें। यदि फटाका फैक्ट्री है, विस्फोटक सामग्री बन रही है जहाँ पर, वहाँ पर बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना रहती है, तो उस जगह पर क्या वहाँ पर जो नियम है अग्निशमन अधिकारी बनाने के, उसके लिए जो भी नॉर्म्स है उसका पालन किया गया कि नहीं किया गया, ये एक बड़ी बात। ये देखना किसका काम, ये प्रशासन का काम है। बिल्कुल। इस पूरे मामले में भी यदि देखें तो जो एसडीएम का बयान ने जो बयान दिया है वो कह रहा है कि इस फैक्ट्री को कुछ दिन पहले सील कर दिया गया था, सितंबर 2023 में सील कर दिया गया था। बाद में वो एक रिपोर्ट वहाँ से सबमिट की गई नीचे से ही प्रशासन ने कि नहीं वहाँ सब ठीक है, तो उसको फिर खोल दिया गया। इसके पहले भी फैक्ट्री को बंद कराने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए थे, तो जो कमिश्नर हैं उनने उसको वापस चालू करा दिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इस पूरे मामले में लापरवाही दिख रही है। प्रशासन की जो भूमिका है वो अपने भूमिका का पालन नहीं कर रही। ये तब है जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसी घटनाओं को लेकर काफ़ी सख्त रुख दिखा रहे हैं। आप याद कीजिए गुना में बस हादसा हुआ था, 13 लोग जिंदा जल गए। 13 लोग जिंदा जल गए थे। आमतौर पर ऐसी घटना में होता यह है कि वो जो आरटीओ या संबंधित विभाग के नाके के अधिकारी उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने नीचे से ऊपर तक पूरे अमले को बदल दिया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक को हटा दिया और ये एक संदेश दिया उनने पूरे ब्यूरोक्रेसी को, प्रशासन को, कि उनको यदि इस चीज़ को देखना है तो वो इस घटना से सबक लो, कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ लापरवाही निश्चित तौर पर बड़ी हुई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना छिंदवाड़ा दौरा तो कैंसिल किया ही है। अभी शाम को फिर उनने बैठक बुलाई और 24 घंटे के अंदर प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टरों से ऑनलाइन जुड़े थे, सबसे रिपोर्ट मांगी है कि उनके यहाँ कहीं पर भी यदि कोई फटाका फैक्ट्री चल रही है तो देखें कि वो नियम कायदे से चल रही है कि नहीं चल रही है, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं, क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, यदि कोई दुर्घटना होती है तो बचाव के क्या उपाय है। तो ये निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री के ये कदम सराहनीय कदम है जो उन्होंने लिया है, लेकिन ये कदम प्रशासन की भूमिका क्या है उसको ये करना चाहिए था। इसके लिए बार बार मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सोचने लायक विषय है। तो ब्रजेश जी, इतनी बड़ी घटना के बाद हम देखते हैं कई बार कि जब पटाखा दुकानों में भी आग लगती तो हमेशा कहा जाता है कि इनको शहर के बाहर शिफ्ट किया जाएगा। इक्का दुक्का बार होता फिर शहरी क्षेत्रों में बन जाती है। इस पूरे घटना के बाद भी आप देखिए कि केवल इंदौर कलेक्टर ने अपने जांच के आदेश देते हैं वो कि ये क्या गड़बड़ियां हैं उनकी जांच कर लिया। शाम को मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं, वो निर्देश देते हैं कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दीजिए। तब वो कलेक्टर कमिश्नर जागते हैं कि उनके क्षेत्र की फटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर ले। तो अगर एक घटना हो गई उसकी जाँच होगी, कौन उसके जिम्मेदार है वो अलग मैटर है, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए जो प्रकाशन जरूरी है, उसके लिए अगर मुख्यमंत्री के निर्देश का इंतजार करना पड़े ब्यूरोक्रेसी को, तो उससे शर्मनाक बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि यदि मुख्यमंत्री निर्देश दें तब आप जागृत हो, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे। वही वैसी परिस्थिति हुई ना मनोज जी। आप देखिए पैटलाबाद में घटना हुई, 24 घंटे के अंदर किस तरह से कार्रवाइयाँ हुई और हमने देखा कि मध्य प्रदेश की हर फैक्ट्री को चेक करने के निर्देश दिए गए थे। तमाम तरह से चेकिंग की खबरें भी आई कि किस तरह से सीलें भी की गई, कार्रवाई भी की गई। लेकिन 2015 के बाद अब हम 2023 में बात कर रहे हैं। 2023 से पहले क्या कोई घटना नहीं हुई, लेकिन हमने 2015 के बाद क्या उन फैक्ट्री को बाद में चेक किया? एक बार चेक कर दी, जब हादसा होता है हम जागृत हो जाते हैं, आनन फानन में कार्रवाइयाँ कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन बाद में वो घटना ना हो इस पर उतना गंभीरता से विचार नहीं करते। आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जी बिल्कुल। मार्च 2023 में तमिलनाडु में घटना होती है, 9 लोगों की मौत हो जाती है पटाखा गोदाम में। तमिलनाडु में ही 29 जुलाई को फिर घटना होती है, विस्फोट होता है पटाखा में, 5 लोगों की मौत हो जाती है। कर्नाटक में अक्टूबर 2023 में होती है। राव, अब मध्य प्रदेश की बात आ जाए हम, तो हमने राव में देखा कि किस तरह से घटना होती है 2016 में, और वहाँ पे
मौत हो जाती है प्रशासन को बाद में पता और जिस चलता है। फैक्ट्री में आज हुआ इसका भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल, इसमें इसमें बड़ा 2 हादसा साल हो पहले, चुका है। मैं आपको बताऊं 2 साल पहले 1 दर्जन लोगों की मौत हुई, विस्फोट हुआ, सील कर दी गई, 10-10 साल की सजा हुई है। इंदौर के रानीपुरा में भी ब्लास्ट हो चुका है। तो हम क्या और घटना, बड़ी घटना का इंतजार करते हैं क्या? उन कलेक्टर हो चाहे वो एसडीएम हो, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ऐसा ही सबक होना चाहिए जो गुनाह की घटना में हुआ है कि पुनरावृत्ति ना हो। आपने बार बार चेक क्यों नहीं किया? आपने किसी के कहने पर क्यों वो फैक्ट्री को खोल दिया गया, जबकि लगातार वहां के स्थानीय लोगों से जो खबरें आ रही हैं कि शिकायत मिलती रही। इसमें सरकार दोषी नहीं होती। आप अपनी रिपोर्ट कागजों में अच्छे कर देते हो, चेक कर दिया हमने, जो आपने खुद जिक्र कहा कि कमिश्नर ने कहा कि खोल दीजिए, रिपोर्ट आई कि हाँ अब व्यवस्थाएं दुरुस्त है, पहले सील किया गया फिर खोल दिया गया, लेकिन इसके बाद जाकर किसी ने चेक किया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं है? इतने लोगों की मौत की जिम्मेदार कौन? सरकार पर जो आंच आती है वो अलग बात है। हम बार बार कमेटियां बनाते हैं, बार बार जागृत होते हैं, बार बार कार्रवाइयां करते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर कुछ 6 महीने बाद सो जाते हैं। तो अगले 6 महीने बाद कोई सोए ना, इस मामले में ऐसी नाजीर बनना चाहिए, ऐसी कार्रवाइयां होना चाहिए ताकि लोग, अफसर, खासकर जो टॉप ब्यूरोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, जो प्रभु जी ने भी कहा कि ऊपर कार्रवाई इसलिए की गई थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की कि ऊपर वाले बच जाते हैं, नीचे वालों को आपने कार्रवाई कर देते हैं कि निचले स्तर पर कार्रवाई कर दी, तो उससे सिस्टम नहीं सुधर पा रहा है। लेकिन जो पहला संकेत दिया था डॉक्टर मोहन यादव ने, उस संकेत को मुझे लगता है कि अधिकारी समझ नहीं पाए, और इस घटना के बाद पुनरावृत्ति ना हो। हम बार बार यही बात करते हैं, सरकार भी कहती है, अफसर भी कहते हैं, जांच आयोग भी बनता है। 2008 से हम देख रहे हैं कि 23 तक 7 जांच आयोग बन गए मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर, लेकिन क्या संज्ञान लिया? पेटलावाद के बाद हमने कहा था कि इस तरह की पुनरावृत्ति की घटना ना हो, सरकार ने कहा था, वादे किए थे, जांच कमेटी बनाई थी, फिर दूसरी घटना हो गई। अब भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी कोई गारंटी है क्या? क्योंकि आप उसको इतना गंभीरता से नहीं ले रहे। तो ऐसा काम करना चाहिए, इस बार ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे निर्देश होना चाहिए, और एक कोई जिम्मेदारी तय कर दी जाना चाहिए कि फला अधिकारी 6 महीने में, साल भर में देखेंगे, यदि नहीं होगा तो इन पर भी क्यों ना आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। यदि जितनी भी मौतें हुई, अभी 9 मौतों की पुष्टि हुई, इनकी संख्या बढ़ेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? फैक्ट्री के साथ साथ जो जिम्मेदार हैं उन पर भी मुझे लगता है कि आपराधिक मामला दर्ज होगा, तब कहीं जाकर प्रशासन तंत्र सबक लेगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल, तो शर्मा जी बिल्कुल आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी को ये पता है कि आज आपने हरदा से हटा दिया, 2 महीने 6 महीने बाद कभी उसको मुरैना पोस्ट कर देंगे, इंदौर कर देंगे, या कोई उसके आका आ गया तो वो नई पोस्टिंग करा देगा। इसलिए एक डर नाम की चीज़ नहीं है, और बार बार यही होता है कि एक बार एक्शन लिया जाता है, कहा जाता है बहुत तगड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन उस अधिकारी को पता है कि वो आप बोले उसको मंत्रालय भेज देंगे आप, या पीएचक्यू में जमा कर देंगे, फिर कुछ समय बाद वो फील्ड पोस्टिंग पालेगा अगर उसके पास सिफारिश अच्छी है। लेकिन जब ये अगर आपराधिक मामले दर्ज होने लग जाएंगे, साजिश के तहत, उनके तहत की साजिश आपकी मानी जा रही है कि क्यों ना आपके खिलाफ साजिशन मुकदमा कायम किया जाए कि इस आपराधिक साजिश के जिम्मेदार आप हैं, या गैर इरादतन हत्या के मामले, या जो भी आईपीसी की धाराओं में मामला बनता है वो गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ धारा के तहत मामला दर्ज किया जाए, तब शायद इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए, एक बात तो। दूसरा मेरे को जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये हादसा जो है ये टाला जा सकता था। क्योंकि चुनाव से पहले जिला जो समिति रहती है, प्रशासन में विधायक प्रतिनिधि और बाकी जो लोग बैठते हैं, उस बैठक में ये मुद्दा उठ चुका है, और ये कहा गया था कि भाई जो ये आगे चल करके पहाड़ी है, 25 एकड़ जमीन है, इसमें यह एक ऐसा क्लस्टर बना करके और इसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाए इस पटाखा को। अच्छा, एक मजे की बात मनोज जी ये है कि यहाँ निर्माण के लिए अनुमति नहीं है। बिल्कुल, ये गोदाम है, और इस गोदाम में केवल जो है आप कर सकते हैं बिक्री व्यवसाय, लेकिन एक्सपर्ट हो गए, वहां के लोग जानकार हो गए, इसलिए वहां पटाखा निर्माण शुरू कर दिया गया, जबकि निर्माण की अनुमति इनके पास है ही नहीं। अगली बात महत्वपूर्ण ये है कि पटाखा कारखाना जो है, जिसको कह सकते हैं हम, उसमें मरने वालों की संख्या कम है। जो तमाशबीन सड़क के नजदीक चले गए थे उनके मरने की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो एकदम से विस्फोट होता गया और विस्फोट ने सड़क तक के घेर लिया, कॉलोनी को घेर दिया, जिससे लोगों की मृत्यु हुई। आप उसमें एक बड़ी मुझे रोचक बात मालूम चली कि एक कोई बड़े अधिकारी थे, आयकर विभाग के कह सकता हूं मैं उनको, तो वो जो है अपनी गाड़ी रोक करके, छुट्टी आए हुए थे, वो गाड़ी रोक करके और वो इसका वीडियो बनाने लगे। थोड़ी सी देर बाद मालूम चला कि वो आंच उनके नजदीक आ गई, तो वो भाग करके अपनी गाड़ी में बैठे। तो ये जो लापरवाही हुई है, इस लापरवाही ने जान की जोखिम ज्यादा डाली है। दूसरी तरफ यदि हम प्रशासन
और सरकार की बात करेंगे तो प्रशासन की लापरवाही निश्चित रूप से दिख रही है, क्योंकि प्रशासन को अपने क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं का आकलन होना चाहिए। जैसे थानों में गुंडा लिस्ट टंगी रहती है, जहां से हादसा हो सकता है, ऐसे रोड का, सड़क का, मोड़ का जानकारी होती है, कौन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किस प्रकार का अपराध करता है, इसकी जानकारी वहां है। तो इसके बारे में भी निश्चित रूप से प्रशासन के पास जानकारी हो रही होगी कि यहाँ विस्फोट भी हो सकता है। जिस प्रकार मोहन यादव जी ने अपना कार्यक्रम निरस्त किया, जिस प्रकार से उन्होंने सुबह बैठक बुलाई, जिस प्रकार से अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से भेजा या अन्य प्रकार के जो एक्शंस लिए हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के अंदर संवेदना रही और उस संवेदना के आधार पर उन्होंने अपना काम किया। उनके लिए अभी कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसमें सरकार को दोषी ठहराए जाने की कोई बात की जाए या मुख्यमंत्री को कहीं किसी प्रकार की टिप्पणी करी जाए, लेकिन जिला प्रशासन के बारे में टिप्पणी करने का हमारा काफी मन होता है और हम ये मान रहे हैं कि वहां लापरवाही यदि नहीं होती, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मनोज जी कि वहां जिले की बैठक में इसके बारे में 2-3 महीने पहले ही सचेत किया गया था जी कि ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए इसको यहां से शिफ्ट करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में ले जाइए। जो 25 एकड़ जमीन सरकारी है उसमें इसका एक क्लस्टर बना करके पटाखा उद्योग ही निर्मित कर दिया जाए हरदा के पास। लेकिन वो प्रशासन आचार संहिता की आड़ समझ लीजिए या जो भी कारण रहा हो, या कभी ऐसी विवेक उनका स्वयं का जागृत नहीं हुआ और वो एक कार्यक्रम जो योजना थी वो फलीभूत नहीं हो पाई और ये दुखद घटना हो गई। इस सब के लिए हम सब लोग, हम व्यक्तिगत रूप से भी हम सब लोग भी दुखी हैं, क्योंकि पत्रकार भी तो मानव ही होते हैं ना। तो इसलिए ये इस दुखद घटना के बारे में ये कहा जा सकता है कि यदि प्रशासन चाहता तो इसको वो रोक सकता था, लेकिन उसने लापरवाही बरती। तो प्रभु जी, प्रशासन रोक सकता था। हम देख रहे हैं कि खबर है कि 15 टन के आसपास वहाँ विस्फोटक था। तो अगर इतना सारा विस्फोटक है तो उसके लिए क्या लाइसेंस प्रक्रिया थी, क्या उसके नियम के तहत उनको कितना जमा करना था, आसपास रिहायशी इलाका क्यों बस गया था, और बार बार जो शर्मा जी कह रहे हैं और आपने भी जिक्र किया कि बार बार ये आपराधिक अनदेखी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार हम देखते हैं कि जब भी ब्लास्ट हुए इस प्रकार के कि पटाखा बनाते समय तो कोई एक मकान की खबर हमने सुनी कि 2-3 मंजिला मकान ढह गया, आसपास के कांच टूट गए। लेकिन अगर 60 घर आसपास के जल रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जा रही है, 10 किलोमीटर तक के इलाके में भूकंप महसूस किया जा रहा है, तो एक अंदाज लगाया जा सकता है कि घटना कितनी बड़ी और कितनी विस्फोटक थी। और जब आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी जो दृश्य दिखा रहे हैं, आप देखिए कि खेतों में से फायर फाइटर कई 100 मीटर की दूरी से आग बुझाने का प्रयास कर रहे, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे थे शाम होते होते तक। देखिए मनोज जी, जैसे सुरेश शर्मा जी ने कहा है, बिल्कुल बड़ी बात है कि यदि जिला समिति की बैठक में मामला आया था तो अमल क्यों नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि प्रशासन की जिम्मेदारी इसलिए भी है कि एक रिहायशी इलाके में फैक्ट्री क्यों बन गई, यदि फैक्ट्री बनी है तो उसको बाकायदा जांच करके उसकी अनुमति बार बार क्यों दी गई, बंद कराई गई, फिर चालू करने की अनुमति दी गई, और उसको फैक्ट्री के आसपास वहाँ पे कर्मचारियों के रहने के लिए उनको घर बनाने की परमिशन कैसे मिल गई, क्योंकि विस्फोटक सामग्री बन रही है वहाँ पर, फटाके बन रहे हैं। और पूरे जैसे अभी ब्रजेश जी ने बताया, घटनाएं बताई, देश में शिवकाशी बड़ा उदाहरण है जहाँ हर साल लगभग ऐसे धमाके होते हैं, जहाँ पर भी फटाके बनते हैं वहाँ पे इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो इसको शहर के बाहर, बस्ती के बाहर इसको अलग एक जोन में बनाना चाहिए था और वहाँ पर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। यदि वहाँ पर परमिशन कैसे दी गई, सारी चीज़ों को गौर करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है हरदा का प्रशासन। हरदा का है वो नीचे लेवल का प्रशासन हो, तहसीलदार से लेकर एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक, और वो कमिश्नर जिसने बंद फैक्ट्री को खोलने की परमिशन दी। इसमें यदि कार्रवाई होनी है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। जिस तरीके से सड़क पर दुर्घटना होती है तो गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है, उस तरीके से इन लोगों पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको सेवा, सिर्फ तबादला इनका समाधान नहीं है। बिल्कुल, कि आप वहाँ से हटा के उनको कुछ दिन मंत्रालय में या लूप लाइन में रख दीजिए, उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग कर दीजिए। ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि बर्खास्त किया जाए सेवा से, ताकि दूसरों को सबक मिले कि दोबारा कोई ऐसा ना करे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की लापरवाही, किसी एक व्यक्ति की जरा सी लाभ हानि के कारण आप ये देखिए कितने लोगों की जान चली गई। अभी तक ये पता नहीं कुल कितने लोगों की मौत हुई है। कई ऐसे हम जो दृश्य देखे दिखा नहीं सकते कि किसी का पैर उड़ गया है, किसी का हाथ जो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया है। और दिलचस्प ये भी है ना मनोज जी उसमें कि फैक्ट्री जिस तरह से परमिशन दी जाती है, चाहे फटाका कारखाना हो, चाहे फटाका का गोदाम हो, वहां पर रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए। तो यदि ये रहवासी इलाका पहले नहीं था जब अनुमति दी गई थी और बाद में बना है, तो जिम्मेदार वो भी हैं जिन लोगों ने वहां पे अनुमति दे दी या जिनने अवैध कब्जा किया है। तो प्रशासन क्या आंख बंद कर रख के बैठा था कि उसको पता नहीं है कि वहां पर पूरी एक बस्ती बस गई है?
यदि बस्ती बस गई थी, मान के चलिए अवैध हो गए थे, जब आपको पता चला तब आपको फैक्ट्री शिफ्ट करना चाहिए थी या तो वहां से हटाना चाहिए था। तो जिम्मेदार सिर्फ एक जिला प्रशासन नहीं है, मैं तो यहां तक मानता हूं नगर निगम से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण रहा होगा कि कमिश्नर जिसके लिए फैक्ट्री के लिए खोलने की अनुमति दे रहा है तो उस कमिश्नर को भी इसमें आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए कि आपने चेक किया था, किससे चेक करवाया था, जिसने रिपोर्ट दी थी कि इस तरह का विस्फोटक नहीं, कब चेक हुआ था। सिर्फ कागजों में हो जाने से कुछ नहीं है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक यदि कार्रवाई होगी तो एक नजीर बनेगी। और मैं कह सकता हूं कि इसके बाद भविष्य में अधिकारी डरेंगे कि भाई हमारे इलाके में हुआ तो हम भी नप सकते हैं। जो पटेरिया जी ने कहा, जो शर्मा जी ने कहा कि आपराधिक मामला दर्ज हो जाए उन पर और इसके बाद बर्खास्ती हो जाए, सस्पेंड कर देते हैं, विभागीय जांच होती है। हमने देखा है कि पेटलाबाद में जो घटना हुई है, सारे दोषी, जांच इतनी आपकी गति से हुई कि कोई दोषी नहीं पाया गया उसमें, इतनी बड़ी 89 लोगों की मौत हो गई जिसमें, और आप एक भी दोषी व्यक्ति को नहीं मान पाए या एक भी दोषी को सजा नहीं दिलवा पाए हैं। तो निश्चित तौर पर भविष्य में, और इस मामले में भी हमने देखा है कि जो पहले विस्फोट हुआ था 12 लोगों की मौत हुई थी, 10-10 साल की सजा हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर हैं, और दूसरे भाई के नाम पर आपने परमिशन ले ली, ऐसे सुनने में आया, और फिर आपने एक फैक्ट्री डाल दी। तो प्रशासन कितना आंख मूंद करके चल रहा है कि यदि इस तरह से घटना हो गई है फिर आपने परमिशन दे दी। मतलब जो कानून है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, किसकी सांठगांठ से किया जाता है, इसको भी देखना होगा और उस पर उस हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। तो शर्मा जी, एक उपाय ये भी हो सकता है कि इस प्रकार की जो गोदाम है, फैक्ट्रियां हैं, कि जो कागजों में सब ओके बता दिया जाए, बाकायदा एक नियम बना दिया जाए कि उनकी वीडियोग्राफी होगी, उसमें 3-4 या 5 लोगों की कमेटी एक साइन करें, फिर वो ऊपर तक अप्रूवल के लिए जाए और उसकी बाकायदा फिर जांच हो कि नियम अनुसार हो रहा है सब, या जो कागज़ में कुछ और बताया गया है या ऑन रिकॉर्ड कुछ। क्योंकि आप जो देख कर आए वो आपको पता आपने क्या देखा है, लेकिन कागज़ में आपने क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता है। मनोज जी, सबसे खास बात जो चिंता की है वो ये है कि ये सब पत्ते रास्ते, पत्ती गली निकालने की कोशिश होती है। कानून आप कुछ भी बना लीजिए, नियम आप कुछ भी बना लीजिए, वो ये रहा है प्रशासनिक अमला जो है उसके ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है। और इस रूप में भी शिकंजा कसने की जरूरत है कि भाई भ्रष्टाचार के लिए आप लोगों की जान को जोखिम में डाल करके धनाढ़ बनने की कोशिश मत करिए। सरकार तनख्वाह बहुत दे रही है, वेतन बड़ा सा वेतन मिल रहा है। ये सारे जो हम बातें कर रहे हैं लगभग उसके अंदर ये जो है नियमों में प्रावधान है ये सब कि भाई वीडियोग्राफिंग की जाएगी, उसके बारे में सही तथ्यों का अवगत कराया जाएगा, 1 से 3 अधिकारी तक उसकी जांच करेंगे। सारी चीजें ले आपस में उसमें समाहित रहती हैं, क्योंकि यदि अपन किसी छोटी सी यूनिट को भी अनुमति देते हैं या किसी कॉलेज के दूसरे सेकंड को एफिलिएशन देते हैं तो बड़ी बारीकी से जांच होती है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है। यहाँ भी यही स्थिति है, सब कुछ कन्फर्म है, बस मतलब ये है कि वो कन्फर्म जो है जितनी मोटी रकम मिल जाती है उसके हिसाब से वो सॉलिड हो जाता है। ये जो भ्रष्टाचार है जिसके बारे में जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वैसी योजना मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए कि मोहन यादव जी ये कहें कि भ्रष्टाचार के बारे में हमारा जीरो टॉलरेंस है और कोई भी व्यक्ति यदि इस मामले में पकड़ा जाएगा सीधी कार्रवाई की जाएगी। ये तो नियम जो आपने भी कहा, नियम कायदे तमाम है, लेकिन चूंकि अभी वक्त इतना ही था शर्मा जी, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा है कि हरदा के आखिर गुनाहगार कौन, क्योंकि आंकड़ा भी है और जिस प्रकार से जो तस्वीरें निकल कर आई है, जिस प्रकार से अभी मलबा हटाया जाना है, जिन घरों में आग लगी है वो आग बुझाई गई है और देर रात तक या हो सकता है 1-2 दिन बाद तक स्थितियाँ पता चले, या कई लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो कुल मिला के जान एक जाए या उससे ज़्यादा जाए, आपराधिक लापरवाही है और देखना ही है कि इन दोषियों पर आखिर कब तक कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।